दोस्तों, तो फिर से आ चुका हूँ बैक टेस्टिंग की एक और सीरीज़ में। इस बार हम लोग दिसंबर महीने का बैक टेस्टिंग करेंगे और देखते हैं रिज़ल्ट क्या निकलता है। दिसंबर फेब जैन दिसंबर दिस वन आर टाइम फ्रेम। ये तो दिख रहा है यहाँ पे एक ऊपर साइड लिक्विडिटी है, नीचे में एक ब्रेक हुआ है। ये तो समय नहीं है ट्रेड वाला, तो ऊपर के ही साइड लिक्विडिटी है। गो टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक, चलो देखते हैं। रिपोर्ट्स बाद में देखेंगे, पहले बैक टेस्ट करेंगे। ठीक है, क्रॉस किया, मार्केट ने ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद क्रॉस किया है तो यहाँ पे ट्रेड बनता है। जैसे मार्केट का इस लो पे ब्रेक करेगा यह ट्रेड बना। देखते हैं लिक्विडिटी किस तरफ है जहाँ पे और ज़्यादा टारगेट मिल सकता है। क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है तो हम अपने 1:2 की तरफ जाएंगे, जो कि है ये। और ये देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बढ़िया। लॉस, तो ये लॉस लगा। फिर यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे ट्रेड बनता है। फिर से एक और ट्रेड यहाँ पे, एक ही दिन का ट्रेड, दोनों बाई साइड, सेम लॉजिक। देखते हैं मिल पाता है या नहीं। $30 का टारगेट है। वहाँ पे एक लिक्विडिटी क्रिएट हो गया। लिक्विडिटी क्रिएट होने का मार्केट अभी मूव कर रहा है। राउंड हम लोग का यहाँ तक डन हो चुका है, तो इससे तो थोड़ा सा तो ब्रेक पे डालना पड़ेगा। ठीक है, लॉस हो गया, बढ़िया। तो इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो ट्रेड तो अब नहीं कर सकते। ये मेरे लिए ये ट्रेड, हाँ सही, 2 तारीख में आते हैं। मार्केट का एक इस पॉइंट की लिक्विडिटी है, उसी पॉइंट को बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक अच्छा कैंडल बना, मार्केट बार बार उसी पॉइंट को रिस्पेक्ट कर रहा है। या तो उसको ब्रेक करेगा या नीचे आएगा। ये बढ़िया ट्रेड है, यहाँ पे इंटर करना चाहिए। टारगेट होना का यहाँ का, और ऐसे यहाँ पे सही है। देखते हैं मिलवाता है। ओ है, मिल गया। यहाँ पे आने के बाद लिक्विडिटी लेता है। लिक्विडिटी इस पॉइंट पे था, अगर आपको दिखाऊं तो, और टारगेट मिल गया। ठीक है, पहला हो गया। बाई साइड अगर करता, लेकिन ऑलरेडी इतना ऊपर चला गया तो बाई साइड कैसे करते ये समझ नहीं आया। दोबारा से आ रहा नीचे, डोजी बना के कोशिश कर रहा है, ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे बायर सेंटर के, तो नीचे आएगा मार्केट। और अब बनता है ट्रेड। यहाँ पे जाएगा हमारा जो होना चाहिए, वो पॉइंट होना चाहिए ये। ठीक, ओ शिट, लॉस। ठीक है, ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ क्लोजिंग मिला है। क्योंकि नीचे की तरफ क्लोजिंग मिला है तो नेक्स्ट जो लिक्विडिटी पॉइंट है वो है ये एरिया। क्योंकि नेक्स्ट लिक्विडिटी पॉइंट का एरिया वो है, तो टारगेट भी वहीं तक का रहेगा। आराम से 34 का मिल सकता है। लॉस भाई, लॉस।
देखते हैं। रुको ज़रा 1 आवर टाइम फ्रेम पे फिर से देखेंगे कि कुछ सही नहीं लग रहा। एक तो लिक्विडिटी यहाँ पे, एक वहाँ पे, मतलब वहाँ पे ट्रेड अपसाइड का बनना ये था, लिया डाउन साइड का, गलत है। और अगर मार्केट का ट्रेंड अभी तक बदल चुका है तो डाउन साइड की तरफ लिक्विडिटी एक तो ये पॉइंट का है, यही पॉइंट का लिक्विडिटी जो कि यहाँ पे आएगा, और दूसरा जो मेजर पॉइंट है वो है अप साइड का, यहाँ पे अप ट्रेंड का ट्रेड बनेगा। ठीक है, तो लॉजिक सिंपल, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे आया है तो जा सकते हैं, पर एक्चुअल में ट्रेड तो यहीं पे बन रहा था जो कि है इतना, मतलब ले नहीं सकते। देखते हैं क्या होता है। चला गया भाई। ऊपर की साइड कहाँ जा सकता है, रुक जाओ। ऊपर की साइड कितना ऊपर जा सकता है, यहाँ पे है राइट, एक लिक्विडिटी यहाँ पे है, एक लिक्विडिटी यहाँ पे, और जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट भी किया है। दूसरा इसके जस्ट ऊपर है, यहाँ से अगर टारगेट देखे तो यहाँ तक का मिलेगा, मतलब अगर यहाँ से टारगेट देखे तो यहाँ तक का मिलेगा राइट, यहाँ से टारगेट देखेंगे तो यहाँ तक का मिलेगा। तो वेट करते हैं, रुक जाओ, वेट करता हूँ कि मार्केट यहाँ पे आएगा तो बाई साइड का लूँगा, ना कि सेल साइड का। आया, बढ़िया, क्रॉस किया, ट्रेड बनता है, ट्रेड ये बड़ा रहेगा, यहाँ तक का टारगेट बड़ा जाएगा। $15 कैसे, देखते हैं भाई, या तो लॉस या तो प्रॉफिट, नीचे जाएगा। अरे बचा हुआ है, लॉस लग जाएगा सर। ब्रेक इवन पे वैसे अगर मैं बड़ा सोचता हूँ तो ब्रेक इवन पे रखता नहीं। ओके, कोशिश कर रहा है मार्केट, लो एक सेकंड, लॉस नहीं हुआ है, रुको 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 एक सेकंड, एक और ट्रेड है, ये तो चलेगा ही, यहाँ पे एक और ट्रेड बन रहा है अगर हम समझे तो। अगर यहाँ पे मार्केट दोबारा, एक सेकंड, अगर रीटेस्ट करने आता है तो मैं एक और ट्रेड ले रहा हूँ। बढ़िया बढ़िया, ये क्रॉस किया, यहाँ पे एक और अपसाइड का ट्रेड, मतलब समझो एक और एंट्री करूँगा, लेकिन क्योंकि ये इंट्राडे के लिए होगा तो टारगेट होगा यहाँ तक का, स्टॉप लॉस उसके नीचे। देखते हैं दोस्त क्या होता है। दोनों में लॉस लग गया, कोई ना, ऊपर यहाँ तक गया था, यानी कि अराउंड 30 पर हमारा टारगेट था वहाँ तक का, जो कि नहीं मिला है, कोई बात नहीं। ओ भाई साहब, रुको फिर से 1 आवर टाइम फ्रेम एनालाइज, फिर से मार्केट आया इस पॉइंट पे, मीन्स अभी मैं बाय साइड, ओ शिट यार, सेल साइड कोशिश करना चाहिए था,
ट्रेंड के हिसाब से अभी सेल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से बाई साइड जाएंगे। यहाँ पे एक ट्रेड है। अगला लिक्विडिटी का जो पॉइंट है वो है ये वाला, ठीक है, नीचे आने दो। अगर उसको पहले टच करके चला गया तब तो भाई नहीं हो पाएगा ट्रेड। वेट करेंगे। कर दिया यार। इस लिक्विडिटी को रिस्पेक्ट करने भी नहीं आया, यहीं से मूव कर रहा है। ऐसे पॉइंट पे ट्रेड नहीं हो पाता है। ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है ठीक है, गया। यहाँ पे था लिक्विडिटी, यहाँ पे टच करके मार्केट नीचे आ गया, ठीक। अगर सेल साइड का प्लान किया जाता है तो सबसे बढ़िया है। देखते हैं क्या होता है। सेल साइड एक, अरे रुको भाई, सेल साइड ले रहा हूँ। यहाँ पे था लिक्विडिटी, बार बार मार्केट उस चीज़ को रिस्पेक्ट कर रहा था और उसके बाद जाके मार्केट ब्रेक करता है। यहाँ पे आएगा ट्रेड, टारगेट $30 का, स्टॉप लॉस इसके ऊपर, ठीक। देखते हैं, फिर से स्ट्रगल कर रहा है मार्केट। एक तो लिक्विडिटी का पॉइंट ये है, ठीक है। दूसरा ये है, अगर पूरा नहीं तो मार्केट वहाँ तक तो जाएगा है, तो टारगेट उतना का ना रख के, शिट, लॉस लग गया। फिर से एक और लॉस। रुको यार, ये लॉस लगा। रीटेस्ट करने के लिए फिर से आ रहा है इसी पॉइंट से। यहाँ पे बाई साइड बनाएंगे, ठीक है। एक और ट्रेड, बाई साइड का ट्रेड, और जैसे ही उस बाई साइड, यहाँ पे टारगेट होगा इस लिक्विडिटी तक। देखते हैं मिल पाता है। ब्रेक इवन, प्रॉफिट। रुको यार, ये क्या है? मार्केट लिटरली पूरा क्रॉस कर गया। ये पहला प्रॉफिट, दूसरा प्रॉफिट हिट हुआ है। फिर से 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा एनालाइज करने के लिए। तो कुछ समझ तो नहीं आ रहा है, लेकिन देखते हैं। फिर से मार्केट अगर चाह रहा है इस पॉइंट की कंसोलिडेशन आ रहा है मार्केट का बार बार, तो या तो ये ब्रेक करेगा या अपसाइड का मूव देगा, सही। यहाँ पे इतना अच्छा मूव देने के बाद मार्केट नीचे गिर गया, और यहाँ पे है लिक्विडिटी, इस पॉइंट पे लिक्विडिटी, जिसकी वजह से मार्केट अभी स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ऐसा बात है तो मार्केट में अभी ट्रेंड के हिसाब से तो अपसाइड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है और मार्केट सस्टेन भी किया है इतना ज़्यादा, तो चांसेस है कि थोड़ा सा नीचे आए तो पूरा लिक्विडिटी लेने के लिए आए। तो फिर से जाते हैं, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक सेल साइड का ट्रेड हम प्लान करेंगे। ये पॉइंट है बढ़िया, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट हो, पर इस कैंडल के बाद मार्केट उसको क्लोज नहीं किया, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं। रुको, अगर इस वाले पॉइंट का ब्रेक आता है तो ऊपर साइड करूँगा। यहाँ पे ना ना ना, कैंडल सही नहीं, यहाँ पे हो सब, लेकिन इसमें वो होता है ना भाई, सही नहीं आ रहा है। एक्चुअल में यहीं पे होना चाहिए।
अगर सही बात करूँ तो देयर टारगेट यहाँ का देखते हैं मिल पाता है या नहीं। ब्रेक इवन बचा हुआ है ये। ओह हट गया। ठीक है फिर ये अगर फिर से यहाँ पे एक लिक्विडिटी आ रहा है अगर आप समझो तो रुको रुको। ये क्या हुआ भाई? यहाँ पे है मार्केट का वो पॉइंट जहाँ से बार बार डाउन साइड का मूव आ रहा था। अगर इस बार एक बढ़िया कैंडल मिला एंटर करते हैं। स्टॉप लॉस सही है। टारगेट होगा यहाँ तक का। अरे यार डोजी बना के क्रॉस कर दिया यार। शिट मैन। ट्रेड चल नहीं रहा। लॉस। रुको वन टाइम फ्रेम फिर से आने दो यार। हाँ यहाँ पे ट्रेड सेल साइड होना चाहिए था। रुको ये बैक टेस्ट सही से नहीं हो रहा है। एक सेकेंड ये क्या किया? ये सेल साइड होना चाहिए था यार। ठीक है कोई बात नहीं। अभी से हर दिन का एक 1 आवर टाइम फ्रेम एनालाइज होना चाहिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम लॉस नीचे आया लिक्विडिटी लिया और जैसे ऊपर का क्रॉस किया हम लोग एंटर करेंगे यहाँ पे। टारगेट मस्ट बी दिस। देखते हैं मिल पाता है या नहीं। इस लो के नीचे यहाँ पे अगर इसका ब्रेक होता है तो एक और एंट्री करेंगे। ब्रेक तो नहीं हो रहा है। ब्रेक करने के बाद सही से नहीं किया। उसके अगला कैंडल का क्लोजिंग देता तो करता लेकिन उल्टा ही जा रहा है हर एक चीज़। ठीक है लॉस। ये भी लॉस। एक और ट्रेड यहाँ पे दोबारा से एक और ट्रेड बनाते हैं। फिर से उतना का टारगेट और स्टॉप लॉस यहाँ पे बढ़िया। एक और यहाँ पे एंट्री करेंगे ओवर देयर। एक और एंट्री। टारगेट होगा यहाँ तक का क्योंकि ये पॉइंट टारगेट हाँ वहीं तक का रहेगा। इसको अब ब्रेक इवन पे शायद लाना पड़ेगा फिर से।
नीचे आ रहा है 10 तारीख आ गया। ठीक है, तो फिर से 1 आवर टाइम फ्रेम एनालाइज। मार्क द लिक्विडिटी जोन, देयर इज़ वन, मतलब यहाँ पे है एक, इसको रिस्पेक्ट किया मार्केट। अगर यहाँ पे से क्रॉस करता है तो एक और एंट्री अपसाइड का बनाएंगे, पर फिलहाल तो सेल साइड लग रहा है, तो और लग रहा है इसमें सेल जा सकते हैं। तो फिर देखते हैं क्या होता है। देन गो फॉर द 15 आवर टाइम फ्रेम। ऊपर की तरफ के बस एक क्लोजिंग चाहिए और कुछ नहीं। अगर मिला तो एक और एंट्री आएगा, नहीं आ रहा है। लॉस, रुको दोस्तों, मेरे पापा आ गए। यहाँ पे है लिक्विडिटी और इस पॉइंट से एक ट्रेड आएगा अप साइड का, जो कि ये वाला टारगेट रहेगा यहाँ तक का। स्टॉप लॉस इतना का है। देखते हैं मिल पाता है या नहीं। दो प्रॉफिट हो चुका है, एक और प्रॉफिट है। ये ट्रेड, सॉरी दोनों ट्रेड प्रॉफिट निकल रहा है, नहीं ये क्लोज होगा और ये हो आ रहा है प्रॉफिट। इसको हटा देता हूँ, इतना नहीं रखा, क्लोज कर दूँगा वहीं पे। और मिल गया ट्रेड, ये देखो। चलो रुको, एनालाइज करने तो 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम मार्केट को वहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया लिक्विडिटी है, मतलब अगर यहाँ पे आया तो एक बढ़िया ट्रेड अपसाइड की तरफ आएगा। और जैसे ही मूव मुझे दिखता है मैं एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद देखते हैं टारगेट मिल पाता है या नहीं। आने तो टच करने दो। ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया। कंसोलिडेशन नीचे की तरफ ट्रेड बन जाएगा। तो रुको, तो फिर से 1 आवर टाइम फ्रेम एनालाइज करना है। मार्केट इतना ज़्यादा नीचे आ गया ये वाला प्रॉफिट देके, तो जो नेक्स्ट अगर समझे तो कंसोलिडेशन बहुत बड़ा आ रहा है मार्केट का। हमें लॉस अधिक हुआ है, अगर आप समझो तो लॉस हुआ है हम लोग का 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 लॉस। और प्रॉफिट हुआ 1 2 3 4 ही प्रॉफिट है, बहुत कम है, बहुत कम। इस पॉइंट पे मार्केट का नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, तो जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होना चाहिए ये वाला। फिर से 15 मिनट टाइम फ्रेम
हिसाब से मार्केट का जो सेल ऑर्डर आता है वो होना चाहिए, ये वाला प्रॉफिट होना चाहिए यहाँ तक का। अगर सही में मार्केट नीचे जाना चाहता है तो वहाँ तक तो जाएगा। अगर ऊपर की साइड बढ़िया नीचे की ब्रेक $6 कैसा है, $6 कैसा है, वैसे हिट नहीं हुआ है अभी तक। हिट हो गया ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिखा तो मैं ऊपर लूँगा, पर दे नहीं रहा है क्लोजिंग। बढ़िया क्लोजिंग मिला लेकिन उसको क्रॉस नहीं कर पाए, रिस्की ट्रेड होगा। जहाँ तक का टारगेट होगा $35। ओह इसलिए क्लोजिंग दोबारा से एंट्री री एंट्री यहाँ पे होगा, जैसे क्लोज हो यहाँ तक का टारगेट। क्लोजिंग देने के बाद नहीं, ये तो नहीं होगा। वन टाइम फ्रेम ऊपर गया, बढ़िया मिला है। और देखते हैं अब तो कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं जहाँ से मार्केट कहीं जा पाएगा, या तो न्यू क्रिएट होगा। देखो चाहे कोई पॉइंट हो चाहे ना, ये तो वो पॉइंट है जहाँ से मार्केट रीटेस्ट कर सकता है। तो वेट करते हैं रीटेस्ट का और देखते हैं क्या होता है। यही वो पॉइंट है जहाँ पे से रीटेस्ट आ सकता है, तो वेट करना चाहिए हमें। आया, रीटेस्ट किया, बढ़िया, लेकिन नीचे की तरफ अभी तक नहीं आया। ऊपर का क्लोजिंग ये फोमो वाला ट्रेड है, यहाँ पे आएगा जैसे उसका हाई ब्रेक किया। जब कुछ नहीं है तो मैं $35 का रख के चलता हूँ। नीचे लेकिन जा सकता है, ऊपर भले ही ना जाए, नीचे तो जा ही सकता है। एक सेकंड में 1 आवर पे हो गया, 15 पे। कैंडल्स को देखो भाई, बहुत बढ़िया बन रहा है, मतलब चांसेस कम है कि प्रॉफिट हो। फिर यहाँ पे एक लिक्विडिटी है जिसको रिस्पेक्ट किया मार्केट। जा रहा है प्रॉफिट। अब क्योंकि मुझे पता नहीं कहाँ तक मार्केट जा सकता है, मतलब कहाँ पे जाके दोबारा रीटेस्ट आ सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बाई साइड का बनेगा तो फिर से 1 टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ढूंढते वो पॉइंट जहाँ पे आ सकता है। तो भाई एक तो ये वाला वो पॉइंट है जहाँ पे से चांस है कि मार्केट आके रीटेस्ट करे। ठीक है, तो वेट करते हैं। तो बढ़ ही जा रहा है, रुक जाओ। 1 टाइम फ्रेम पे एक ये पॉइंट अब बन चुका है। ठीक है, ओह माय गॉड, ये क्या, नीचे की तरफ लिक्विडिटी लेने आ गया पूरी तरह से। यहाँ पे ट्रेड बंद तो रहा है भाई, ये तो बहुत खतरनाक ट्रेड है। यहाँ तक का टारगेट, लेकिन लेंगे ये नहीं, ये ट्रेड नहीं है भाई, मैं नहीं लेता हूँ ऐसा ट्रेड। ठीक है, यहाँ
यहाँ पे ट्रेड बन सकता है। मार्केट का ये पॉइंट था जिसका ब्रेक होकर ऊपर की तरफ क्लोजिंग मिला। जैसे ही इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया मैं एंटर करूँगा और अब हम रख सकते हैं अपना टारगेट यहाँ तक का 80 गुड़ी। अरे यार यहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्म कर दिया है, लेकिन वेट करते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्म हो चुका है। नहीं कर रहा भाई, मार्केट ऊपर तो जा रहा है, मतलब अचानक से डाउन ट्रेंड का मूव आ सकता है। इतना ऊपर नहीं रखता हूँ भाई मैं, अराउंड 40 तक का टारगेट ब्रेक इवन। बढ़िया, रुको 1 सेकंड रुको। इसको हटाने दो। हमने जो ट्रेड लिया था वो था जब ऊपर वाले का 1 सेकंड, कहाँ पे ट्रेड, यहीं पे ना लिया जब ऊपर वाले का हाई ब्रेक करेगा तो ये वो ट्रेड था। 40 का टारगेट मैंने रखा था जो कि यहाँ पे जाके हिट हो चुका है। स्टॉप लॉस 15 का होना चाहिए, 15 का स्टॉप लॉस, ठीक है। अब क्योंकि नेक्स्ट डे का है, मतलब 15, तो देखते हैं अगला दिन का 1 आवर टाइम फ्रेम एनालिसिस। ऊपर की तरफ लिक्विडिटी यहाँ पे लेके गया है, जो सही भी है नहीं भी कह सकते हैं। अगर ऊपर की साइड ब्रेक कर जाए तो भाई जगह पूरा खाली है ट्रेड करने का। उसके बाद कहाँ जाएगा कहाँ नहीं ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। वहाँ पे टक्कर आके मार्केट नीचे की तरफ मूव आ रहा है। इस हिसाब से डाउन ट्रेंड का मूव यहाँ पे बनेगा जहाँ पे लो ब्रेक किया और टारगेट यहीं तक का मिल रहा है, ठीक है। अगर ऊपर क्लोजिंग दिया तो मैं लूँगा, नहीं तो बढ़िया। ठीक है। अरे भाई ये क्या हो जाता है, वेट फिर से 1 सेकंड। यहाँ पे ट्रेड करने के 1 आवर टाइम फ्रेम एनालिसिस तो करना ज़रूरी है, तो फिर से 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो मार्केट इतना ऊपर जाने के बाद फिर से कंसोलिडेटिंग कर रहा है। इसका मतलब जो पॉइंट होना चाहिए वो यहाँ तक तो नहीं आएगा। अगर यहाँ पे यानी कि चांसेस बड़ा हो जाएगा कि नीचे गिर जाए, तो जो पॉइंट होना चाहिए वो होना चाहिए ये नहीं तो इसके जो नीचे का जो पॉइंट है ना, यहाँ पे यही 2 रेंज है। इसके बाद मुझे यहाँ पे अपसाइड का मूव मिला तो अब ही लेना पड़ेगा डाउन साइड, लेकिन कोई अच्छा कैंडल मिल नहीं रहा है। ये सही है क्योंकि उसके ऊपर के हाई को ब्रेक किया है, पता नहीं मिल पाएगा यानी 30 का ही रखना चाहिए। रिस्की है ये। लॉस तो जो नेक्स्ट पॉइंट होना चाहिए वो होगा ये वाला, राइट।
जिसको टच तो किया, ऊपर की तरफ ब्रेक दिया, ब्रेक देने के बाद मार्केट कोशिश कर रहा ऊपर जाने का, तो फिर से यहाँ तक का टारगेट आएगा। में भी लॉस लग जाए क्योंकि नीचे की तरफ एक और लिक्विडिटी पॉइंट है। ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया तो ट्रेड बढ़िया बन जाएगा। ये बढ़िया ट्रेड है। एक और एंट्री करेंगे यहाँ पे क्योंकि मार्केट का था वहाँ पे ब्रेक, उसके ऊपर वाले साइड पे ब्रेक आया और टारगेट यहाँ तक का सेम टारगेट हिट। रुको हिट नहीं हुआ, ये ब्रेक इवन पे जाएगा भाई। मैं भी ब्रेक इवन पे ना रख के मैं वहीं पे क्यों ना क्लोजिंग ले लूँ, क्यों है कि नहीं। एक सेकंड रुको। ऐसे ट्रेड्स में मैं ज़्यादातर उतना नहीं करता हूँ, तो मान लो जैसे ही गया यहीं तक का क्लोजिंग कर लेंगे हम लोग, और यहाँ पे जो ट्रेड लिया यहाँ पे भी वही कर देंगे। 50 तक का टारगेट अगर मैं यहाँ पे मान लूँ तो वहीं तक का रखते हैं भाई। ठीक है, फिर से वाला टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना पड़ेगा। तो पॉइंट तो सही था लेकिन लॉस हो गया न्यू रेजिस्टेंस का फॉर्म करके। अब मार्केट का जो पॉइंट है वो है ये वाला। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, रुको। अपसाइड का एक और ट्रेड मिल रहा है। मार्केट आता है इस पॉइंट से लिक्विडिटी ले, इस पॉइंट से लिक्विडिटी लिया, नीचे गया। नीचे जाने के बाद जो पॉइंट होना चाहिए वो यहाँ तक का होना चाहिए। तो वेट करते हैं कि वहाँ तक मार्केट आए, लेकिन आज दिख तो नहीं रहा। ऊपर ब्रेक किया, क्लोजिंग दिया, पर टारगेट पता नहीं कितना का मिल पाएगा दोस्त। $15 का नहीं, ये भाई नहीं लूँगा ना। $15 के लिए इतना था ना भाई, कुछ करूँगा। ठीक है पड़ गया। अगर बिना टच के नीचे आ गया ना तो मैं बहुत बढ़िया ट्रेड लैंड करूँगा। रुको, कौन टाइम फ्रेम दो। बढ़िया पॉइंट से गुजर रहा है। फिर से मैं रख रहा हूँ कि मार्केट इस पॉइंट से आए और जाए भाई, यहाँ से नहीं तो इसके ऊपर का जो पॉइंट है यहाँ तक तो आए। भाग यार, गो चार्टिंग कितना वाहियात है। अभी भाई, अब यहाँ पे कैसे ट्रेड बनाओ। ओह शिट, यहाँ पे ट्रेड अगर मैं लूँ, नहीं सही है।
टारगेट यहाँ तक का, देखते हैं मिल पाता है। ये तो रिस्क फ्री कर देना होगा। बढ़िया, मिल गया मिल गया। फिर से कंसोलिडेशन में आ रहा है। हर एक कंसोलिडेशन के बाद उसके नीचे का पॉइंट लेके ऊपर जाता है। मतलब मार्केट का एक अच्छा मूव अप साइड की तरफ आ सकता है। जैसे ये जो ब्रेक किया, यहाँ पे एक ट्रेड मिल रहा है। यहाँ पे अगर ब्रेक करके अगर हम टारगेट रखे यहाँ तक का भी, अगर 30-35 डॉलर का रखें तो चांसेस हाई बन जाएगा कि टारगेट मिल जाए। ऐसे ये नहीं जाएगा ट्रेड। ठीक है, तो मार्केट आया, क्लोजिंग दिए। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ लिक्विडिटी है वो, एक तो नीचे की तरफ ये है, दूसरा जहाँ पे वो रेस्ट कर रहे हैं, जिसका ऑलरेडी नीचे जा चुका है मार्केट। तो कौन सा हो सकता है? सोचो कौन सा हो सकता है? या तो वो नीचे की तरफ मूव देगा, सही है, या फिर अप साइड। लेकिन अप साइड के लिए कोई जगह नहीं है, तो जा सकता है ऊपर की तरफ, बहुत ऊपर। एक ये पॉइंट, डाउन साइड ट्रेड इस लो को ब्रेक करके जैसे किया, एंट्री मिलता, टारगेट ठीक है। क्लोजिंग दिया फिर नीचे जा रहा है, क्लोजिंग दिया फिर नीचे जा रहा है। ओह शिट, रेजिस्टेंस बना दिया, रिस्क फ्री ट्रेड। इसमें 3-4 डॉलर का तो रिस्क ले ही लेता हूँ। ब्रेक इवन पे ही डालता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ब्रेक इवन पे क्लोज हो सकता है। रात को 3 बजे तो भाई मैं ट्रेड करूँगा मैं। मिल गया, अपसाइड का मूव आ गया। अपसाइड का मूव आके मैंने बोला $50 का ये टारगेट है। मजाक नहीं, सही में $50 का टारगेट है। स्टॉप लॉस भी $15। क्या न्यू रेजिस्टेंस बना, ये ट्रेड लिया इतना, ठीक है, रुको। इतना अच्छा ट्रेड लेकर मार्केट ने फिर भी क्लोजिंग नहीं दिया अपसाइड की तरफ। तब तो पता नहीं किधर जाएगा। यही वो पॉइंट है जहाँ पे बार बार टच कर रहे हैं। सो चांसेस है कि फिर से आके वहाँ पे रीटेस्ट करें। $50 का टारगेट में रखता नहीं है, तो सही बताऊँ तो 35 ही होता, 40 लेके चलते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ तक नहीं आएगा तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। यहाँ पे ले सकते हैं, पर वेट, हाँ, अगला ट्रेड उसके ऊपर क्लोज दिया तो यहाँ पे आएगा।
और फिर से टारगेट होगा हम लोग का यहाँ तक का। देखो नहीं, वहाँ तक का तो नहीं रख सकते, लेकिन चांसेस तो हाई है ना कि ऊपर की तरफ जाए, या फिर कहूँ तो नीचे की तरफ जाए। तब तो ये जो ट्रेड का टारगेट यहाँ तक होगा, इस पॉइंट तक रखते हैं। ब्रेक इवन नहीं, मतलब वहाँ पे आ चुका है। अगर फिर से ऊपर की तरफ क्लोजिंग मिलेगा तो मैं एंटर दोबारा से करूँगा। टारगेट होगा वो हाई शायद, टारगेट मिल गया। अब या तो नीचे की साइड बढ़िया, रुक जाओ, 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ओ भाई कितना ज़्यादा कंसोलिडेट करके ऊपर गया। नेक्स्ट पॉइंट रिटेस्टमेंट होना चाहिए ये। ये क्या हुआ, फिर से अपने हाई को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, तो अगेन 1 आवर टाइम फ्रेम। कहाँ तक जाएगा ये कोई आइडिया नहीं, मतलब प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से तो पता है, पर उस रिटेस्ट भी नहीं हुआ है। यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड लूँगा, लेकिन अच्छा कैंडल है, ये है अच्छा कैंडल। यस,
में है तो अपसाइड का ही होना चाहिए, लेकिन कितना ऊपर जा सकता है ये पता ही नहीं है। उस समय के हिसाब से किसी को पता होता। यहाँ पे ट्रेड बन रहा है, फिर से इस पॉइंट पे ब्रेक करके यहाँ पे अगर एंटर करूँ, जैसे इसका हाई ब्रेक किया तो टारगेट कितना करोगे 1:2 लाइक उसके नीचे का 1:3 मतलब मिल गया। उसका हाई ब्रेक करेगा तो जाएंगे हाई ब्रेक के लॉस यहाँ तक का $30। एक सेकंड रुको। हाँ কি হলো? ये कोई पॉइंट बनाया जहाँ पे से लग रहा है कि भाई हाँ अब मार्केट स्टेबल की फॉर्म में आ रहा है, फिर 1 आवर टाइम फ्रेम प्रॉफिट पे प्रॉफिट मिले जा रहा है। नीचे तो हर एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे है, ऊपर की तरफ तो टारगेट ही टारगेट है। ठीक है देखते हैं भाई। अभी इसमें अगर टारगेट लूँ नहीं भाई, ये नहीं होगा टारगेट। ऊपर की तरफ क्लोजिंग मिलेगा तो लूँगा। डाउन साइड का ट्रेड लेना चाहिए, यहाँ पे आएगा डाउन साइड का ट्रेड। यहाँ तक का टारगेट स्टॉप लॉस
को 1 आवर टाइम फ्रेम एनालाइज करने का। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे से रिटेस्ट आ सकता है। मतलब पहले ही ऊपर चला गया तो पॉइंट ऑफ रिटेस्ट एक तो ये है, यहाँ पे से नीचे की तरफ ट्रेड बनेगा तो नीचे की तरफ ही ट्रेड लेते हैं। आया ट्रेड बट या नीचे के साइड पे उसका लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद हमारा टारगेट यहाँ तक का रहेगा। ओ भाई ये क्या गुड आफ्टरनून था क्या? हाँ हाँ ये तो, अरे ये ट्रेड ही नहीं है भाई, ये तो ट्रेड ही नहीं है। ये मैं 12, ये ट्रेड कैसे होगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल। कहाँ लूँ अब मैं उसको? यहाँ पे पॉइंट अपसाइड का ही ट्रेड लेते हैं तब तो उनको 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ता है फिर से। अपसाइड का ही लेना है तो ये वो पॉइंट हो सकता है जहाँ पे आ सकता है रिटेस्ट, पर ये बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड। सिंपल है ना, नीचे की तरफ क्लोजिंग में तो नीचे लूँगा, अपसाइड का मिला तो अपसाइड लूँगा, लॉजिक सिंपल है अपना। क्यों? उसका हाई ब्रेक किया तो यहाँ पे अगर टारगेट आता थोड़ा और ऊपर ही रख देते हैं, क्योंकि हम थोड़े से टारगेट यहाँ तक मिल गया। एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड रुक जा, सांस लेने के। ये वो पॉइंट था जिसका ब्रेक नहीं हो गया, ब्रेक होने के बाद नीचे की साइड जाता है ना तो अपसाइड का ट्रेड तो बनता है, पर उस समय मैं लेता हूँ। अरे बढ़िया, अरे भाई क्या फोन आया भाई, रुक जाओ, सबको हटा दिया। लिक्विडिटी तो यहाँ पे भी है, उसके भी नीचे है, यहाँ पे भी है।
ये ट्रेड बन सकता है, ये ट्रेड बनेगा। टारगेट बड़ा रहेगा भाई, यहाँ तक बहुत रिस्की बोला था। फिर से एक और ट्रेड, फिर से वहीं तक का टारगेट, फिर से लॉस। क्या फॉल आया, यहाँ पे ये मिस्टेक था।
वायलेशन। जैसे ही ब्रेक इवन हो जाता है। चलो तो हम लोग का एंड हो चुका है। अब और कोई ट्रेड ये बन रहा है, लेकिन छोड़ो। तो अब रिपोर्ट लिखना है हर एक चीज़ का, देखना है कुछ कुछ जो कौन कौन सा ट्रेड सही है, कौन कौन सा नहीं। तो उसके बाद जाके मैं बताऊंगा आप लोगों को कि अगले वीडियो में कि कैसा मेरा ट्रेड गया, कैसा कितना विन रेट हर एक चीज़।